सो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमारा आइडिया क्या है? इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर क्लास 11, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, चैप्टर नंबर 1 ना, सेट्स। ठीक है, कि सिंगल सिंगल सेट्स पढ़ रहे थे हम। एंड देन जब नेक्स्ट चैप्टर आया, हमने क्या पढ़ा था वहां पे? सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इस तरीके से डिनोट कर रहे थे हम उसको, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। कुछ यही था। तो हमारा आइडिया क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, दो सेट्स को कंबाइन किया एंड एक बड़ा सेट बनाया। ठीक है, सिमिलरली ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी कर सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, फोर सेट्स एंड सो ऑन। ठीक है, एंड अब हम एक ईडीपी के ईडीपी में करना क्या है, फिलहाल हमें यहाँ पे जैसे हमारे पास ग्रुप्स है, हमने ग्रुप्स पढ़े, तो ग्रुप कुछ ग्रुप्स को कंबाइन करके क्या करना है हमें, इसी तरीके से सेम बड़ा ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं ए को G1 से रिप्लेस कर दूं फॉर अ ग्रुप G1, एंड बी को मैं ग्रुप 2 से रिप्लेस कर देता हूं, तो हम क्या बन जाएगा ये, G1 क्रॉस G2 इज इक्वल्स टू, लेट से G1 कॉमा G2 such that G1 belongs to G1 and G2 belongs to group G2. Okay. Hmm. Now, तो ग्रुप्स में जो ऑपरेशन है वो कौन सा है? हाँ, अभी अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी अभी करते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है। यस सर। ओके। ओके, सो लेट से मेरे पास ग्रुप G1 है, ये है, लेट से इसमें ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, स्टार वन ले लेते हैं एनी आर्बिट्री, एंड G2 जो है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं हम, स्टार टू ले लेते हैं। ओके ना, नेक्स्ट थिंग जो नेक्स्ट जो हमारे माइंड में आएगा क्वेश्चन कि सर एलिमेंट्स को ऑपरेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बिकॉज वी हैव टू ऑपरेशंस ना, क्योंकि अगर सेम ग्रुप होता है तो वी नो कि एक ही ऑपरेशन है, वी हैव टू अप्लाई द सेम ऑपरेशन विद इन द एलिमेंट्स। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर यहाँ पे कैसे काम करना है। ठीक है, ओके, सो आइडिया इज, लेट से हम इस ग्रुप के दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। ओके, लेट से टेक G1 कॉमा G2, एंड हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं G1 डैश कॉमा G2 डैश। ओके, नाउ सी, G1 कहाँ से है हमारा, दिस दिस G1 एलिमेंट इज फ्रॉम ग्रुप G1, एंड सिमिलरली this G1 dash is also from G1, and this G2 is from group G2, this G2 dash is from group G2. Okay, now यहाँ पे करना है कैसे हमें, देखो G1 और G2 डैश का मेरे को नहीं पता, मैं उन दोनों को कैसे डील करने वाला हूँ। ठीक है, दैट इज फाइन, उसके बीच में ऑपरेशन क्या, बिकॉज वो G1 का एलिमेंट है और ये G2 डैश G2 का एलिमेंट है। सिमिलरली मेरे को नहीं पता कि मैं G2 को कैसे ऑपरेट करूंगा G1 डैश के साथ, बिकॉज G2 G2 का एलिमेंट है और G1 डैश G1 का एलिमेंट है। बट इफ यू सी, मैं G1 को G1 डैश के साथ तो ऑपरेट कर सकता हूँ ना, वाई, बिकॉज दोनों किसके एलिमेंट है, वो G1 के एलिमेंट है। यस सर। यस सर। सिमिलरली G2 और G2 डैश को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ बिकॉज दे आर द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप G2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से काम करना है। लेट मी, ओके, यस, सो अब ये G1 और G1 डैश हमारा किसका ग्रुप, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, G1, सो कौन सा ऑपरेशन लगेगा इनके बीच में, जो G1 का है, दैट इज, स्टार वन। यस, G1 डैश। ओके, देन कॉमा, ठीक है, ओके, देन G2 और G2 डैश, G2, और इसमें कौन सा लगेगा, जो ग्रुप 2 का ऑपरेशन है, G2 ग्रुप स्टार 2 एंड G2 डैश।
ठीक है. So this is how we have to work with this. ठीक है. ओके. सो दैट इज, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट वाइज ना, बिकॉज देखो इसका फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से. सो दिस इज एन, अगर एन अभी, क्योंकि दिस इज सिर्फ हमने टू के लिए किया है, बिकॉज ईडीपी कैन बी फॉर एन ग्रुप्स ना. ठीक है. सो किस तरीके से किया हमने इसको डिफाइन, कंपोनेंट वाइज. ठीक है. ओके. सो दिस इज व्हाट ईडीपी मींस, एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, नॉट विद द, नॉट विद द क्रॉस मार्क, एक्चुअली वी डिनोट इट बाय इस तरीके से एडिशन लिखते हैं एंड देन सर्कल जस्ट G1 EDP G2. Okay, and this is a group. You see, so let's write the definition first for n groups. Okay, यहाँ तक कोई डाउट? We'll see some No, sir. for sure. Okay. Hmm. So let G1 G2 up to Gn be finite collection of groups. Then how we write G1 इस तरीके से, EDP G2, G3 and so on with Gn. And ये क्या हो जाएगा, G1 G2 and somewhere let's write Gi and Gn. Okay, where each Gi belongs to the group Gi. Okay, where with respect to किस तरीके से डिफाइन किया है हमने ऑपरेशन को, लेट्स राइट इट Gn G1 dash G2 dash Gn dash is equals to G1 dash कंपोनेंट वाइज G2 का G2 dash के साथ G2 Yes, sir. dash. ओके, एंड सो ऑन अप टू Gn dash. ठीक है. एंड इसको भी मेंशन कर देते हैं कि इसके, इनको डील कैसे करना है. सो वेयर Gi into sorry, not into Gi dash is performed. कैसे परफॉर्म करेंगे, सॉरी, performed with the operation of Gi, group Gi. ठीक है. मतलब अगर मेरे पास लेट से G5 एंड G5 डैश है, सो कौन से ग्रुप का यूज करूंगा मैं, G5 का ऑपरेशन यूज करूंगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. इज दिस फाइन? Yes, sir. ठीक है. And this is what known as the EDP of the group G1 G2 up to Gn. Okay. And now next G1 G2 Gn is a group. क्या होता है, ये ग्रुप होता है अंडर क्या ऑपरेशन, इसमें कंपोनेंट वाइज ना, कंपोनेंट वाइज एडिशन हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन.
ऑपरेशन. ओके. ओके लेट्स, अगर हमें वेरीफाई करना है कि ये ग्रुप है, सो क्या क्या प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी पड़ेगी एक ग्रुप को, किसी सेट को ग्रुप शो करना है तो. फर्स्ट वन इज Closure. क्लोजर. यस. ओके. सो क्लोजर में क्या करना होता है, कोई भी दो एलिमेंट देते हैं ग्रुप के, एंड देन उनका जो भी रिजल्टेंट होता है वी शो की वो भी ग्रुप में होगा. ओके. यस. लेट्स से G1 कॉमा G2, दो एलिमेंट ले लेते हैं हम इस ग्रुप के, Gn एंड G1 डैश कॉमा G2 डैश अप टू Gn डैश. एंड कैसे डिफाइन किया हमने, कंपोनेंट वाइज. G1 डैश, G2 डैश, Gn डैश. Okay, now see, G1 is element of G1 group G1 and G1 dash is also element of group G1 and हमें इसमें ऑपरेशन भी G1 का लगाना है. And Gn is a group ना, already a group, so that implies what, इसका जो भी रिजल्टेंट होगा कहाँ पे होगा, वो G1 में ऑलरेडी होगा. Yes, sir. ठीक है. सिमिलरली ये कहाँ मिलेगा मेरे को, G2 में. G2. यस. एंड सिमिलरली ये वाला कहाँ मिलेगा मेरे को, एंड सो ऑन, सारे के सारे रिस्पेक्टिव ग्रुप में मिलेंगे मेरे को. ठीक है. तो ये एलिमेंट कहाँ पे, कहने का मतलब है कहाँ पे आ गया ये पूरा का पूरा, दिस बिलोंग्स टू G1 with G2, है ना, अप टू Gn. यही शो करना होता है ना क्लोजर में, कोई भी Yes, दो sir. एलिमेंट लिया एंड देन उनका रिजल्टेंट भी कहाँ मिलना चाहिए, हमें ग्रुप में ही मिलना चाहिए. सो हमने दो एलिमेंट लिए यहाँ पे एंड देन वी शो कि यहाँ पे ही आएगा वो. ओके. Let's write the proper reason for this. Okay, since Gi is a group, and this implies what? Gi dash belongs to Gi. Is this fine? Yes, sir. Okay. Next property. Associative. Okay. एसोसिएटिव में क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है हमें, वी हैव टू टेक थ्री एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ना. Yes, sir. ठीक है. तो G1 डबल डैश, G2 डबल डैश अप टू Gn डबल डैश ले लेते हैं. ओके. तो यहाँ से करें तो ये हमें मिलेगा कुछ G1 डैश, ओके, कॉमा G2 डैश, Gn डैश. G1 डबल डैश, G2 डबल डैश, Gn डबल डैश. ओके. तो ये अगर इसको दोबारा, सॉरी, नॉट G2, जैसे G1 and G1 डबल डैश, कॉमा G2 डैश and G2 डबल डैश, कॉमा Gn डैश
with Gn double dash. Now see, G1 is a GI is a group. ठीक है, सो अगर कोई भी तीन एलिमेंट में GI से ले लेता हूँ ABC, ठीक है, तो ये ग्रुप है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, वेरी फॉलो करेगा. Yes, sir. ठीक है, सो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस. सो अब हम यहाँ पे देखो, G1 में ये G1 डैश एंड G1 डबल डैश कहाँ से है, ये G1 से है. सो दैट मीन्स, और G1 क्या है, ग्रुप है, सो एसोसिएटिविटी फॉलो करेगा. सो कैन आई राइट लाइक दिस, G1 डबल डैश and G2, sorry, yes, G2 dash, G2 double dash, Gn dash and Gn double dash. ओके, एंड फिर क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, लाइक G1 कंपोनेंट वाइज ही ब्रेक करेंगे अगेन. Gn, G1 dash, G2, G1 double dash, let G2 dash, G2 double dash and Gn dash, Gn double dash. G1 comma G2 up to Gn, एंड देन इसको भी कंपोनेंट वाइज सेपरेट कर सकते हैं अगेन. G1 dash, G2 dash and Gn dash with G1 double dash, G2 double dash to Gn double dash. ठीक है, तो एसोसिएटिविटी फॉलो हो रही है. नेक्स्ट इज, यस, आइडेंटिटी. ओके, क्योंकि G1 G2 Gn ऑल आर ग्रुप्स, तो सबके पास आइडेंटिटी होगा. Yes, sir. ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज व्हाट, एक एलिमेंट मिल, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे. En कहाँ मिलेगा, ये हमें G1 G2 En such that G1 comma G2 and Gn with E1 E2 up to En is equals to E1 E2 En with G1 comma G2 to Gn, and this is nothing but, इसको ऑपरेट करेंगे कंपोनेंट वाइज, तो G1 इंटू क्या होगा यहाँ से, ये G1 E1 G2 E2 and up to Gn En, and because E1 is a identity element of group G1, so ये क्या हो जाएगा अगेन, G1 G2 and so on Gn अगेन. ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये. जानवी, एनी डाउट? नो सर. ठीक है, वेरी बेसिक है बहुत. ओके, अगेन इनवर्स का कोई आइडिया दे सकता है मेरे को, हाउ टू क्लेम इनवर्स? यस प्लीज. ना अगर देखो मेरे पास G1 G2 एंड लेट से Gn, मेरे पास क्या है, अगर हमारा यहाँ पे है G2 Gn, ठीक है, और हमें इसका मतलब ये हुआ कि G1 कहाँ पे है, G1 में है. दैट इम्प्लाइज व्हाट, G1 बिलोंग्स टू G1, है ना, एंड G2 बिलोंग्स टू G2 एंड सो ऑन, Gn बिलोंग्स टू Gn. अब क्योंकि G1 ग्रुप है, इसका मतलब G1 अगर, और G1 कहाँ पे है, दैट इज इन द ग्रुप G1.
ठीक है, सो इसका इनवर्स मिलेगा G1 इनवर्स, बिकॉज G1 इज अ ग्रुप। सिमिलरली G2 Yes, sir. इनवर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, G2 में और Gn का भी इनवर्स मिल जाएगा, कहाँ पे, सॉरी Gn में। यस, और अगर ये सारे एलिमेंट हैं इनके पास, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, ये भी कहाँ मिल जाएगा हमें, G1 इनवर्स, G2 इनवर्स up to Gn inverse will belongs to, yes, G1, G2, Gn. Is this fine? Okay, Yes, sir. ठीक है। आ, अच्छा, एक चीज और रिकॉल करो। लेट से अगर सेट ए में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और सेट बी में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते थे? एनीवन? नो? तो m×n होते थे, मतलब दोनों के मल्टीप्लिकेशन। यस, ओके, गुड। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ नोट G1, G2 अप टू Gn, क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G1, ऑर्डर ऑफ G2 अप टू ऑर्डर ऑफ Gn। ओके, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। एग्जांपल नंबर 1, ओके, U8 डायरेक्ट प्रोडक्ट विद U10। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि U8 क्या होगा और U10 क्या होगा? यस, 1357। okay, U8 is 1357, good, 1357, and what is U10? 1357 and 9। 9. यस, किसी को डाउट है कैसे आए ये? ओके, अगर No, डाउट sir. है, ओके, ठीक है, अर्पिता आपको आपको क्लियर है ये? यस सर। ओके, ठीक है। एंड ऑपरेशन क्या होता है इसमें, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 8 एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10। ओके, तो ये क्या ग्रुप बन जाएगा, करो फिर 1,1, यस, 1,3, 1,7, 1,9 and now start with 3, 3,1, 3,3, 3,7 and 3,9. Yes. Okay, next 5,1, 5,3, 5,7 and 5,9 and then 7,1, 7,3, 7,7 and 7,9. ओके, ये कैसे लिखा है, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. ओके, फर्स्ट एलिमेंट हैज टू बी फ्रॉम द फर्स्ट सेट, यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम द G1 एंड द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम, जस्ट लाइक द कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिकॉज उसको
ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, बिकॉज एक फिक्स ऑर्डर है, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट, सेकंड फ्रॉम द सेकंड, एंड nth एलिमेंट फ्रॉम द nth ग्रुप। ओके, ठीक है। नाउ अब जरा बात करते हैं कि ऑपरेशन अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे। ठीक है, हमने देख तो लिया, बट प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है उसको देखते हैं। लेट से दो एलिमेंट ले लेते हैं, फर्स्ट इज 3,7 एंड सेकेंड लेट से 7,9। ओके, सो 3,7 एंड 7,9। ओके, सो यहाँ पर क्या है, देखो 3 and 7 आर फ्रॉम U8, सो 3, और इसमें ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट ग्रुप को ऑपरेशन लगेगा विच इज मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 8 विथ 7, एंड सेकेंड ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10, सो 7 मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10 9। ओके, यस, कोई बता सकता है क्या आएगा आंसर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट 2 क्लासेस अबाउट दिस, कैसे कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो 5,3। 5,3। ओके, वेरी गुड। हाउ, बिकॉज देखो 3 मल्टीप्लीकेशन, पहले मल्टीप्लीकेशन किया हमने, 3 7 21, एंड देन डिवाइड बाई 8, जो रिमाइंडर बचेगा वी हैव टू राइट, तो 21 डिवाइडेड बाई रिमाइंडर इज 5। यस, एंड देन 7 9 63, और अगर 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 3। किसी को डाउट है? ओके, ठीक है, सो दिस इज हाउ। सर यस, मैं एडिशन नहीं करना था 7 और 3 का। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ऑपरेशन देखो ना, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 8 है ना, एडिशन मॉडलो 8 थोड़ी है। इज दिस फाइन? ओके ओके। हाँ, एडिशन मॉडलो 8 होता तो यस। ओके, ठीक है। तो ईटीपी में एलिमेंट के बीच में कैसे हमें वर्क करना है, आई थिंक क्लियर होगा। यस सर। ये ठीक है। सो लेट से अगर हमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना हो, ठीक है, ईटीपी में, तो वो कैसे करेंगे? लेट से 1, यस, 1,7 ले लेते हैं। ओके, तो 1 करेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है ग्रुप में, और किसी का भी नहीं होता है। सो आइडेंटिटी क्या है किस ग्रुप की, कोई बता सकता है मेरे को? ये जो ग्रुप लिखा है हमने U8 ADP U10, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? एनीवन? 1 1। Yes, very good. Because 1 is the identity of U8 and 1 is also a identity element of U10. So that's why 1,1 is, हमने अभी डिस्कस भी किया था ऊपर जब हम प्रूव कर रहे थे आइडेंटिटी के लिए। ओके, तो 1 तो नहीं होगा, सो लेट्स ट्राई विथ 2। ओके, so that means 1,7 with 1,7, yes. So component wise, 1 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर। ओके, सो 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली ना, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे ग्रुप क्या है,
मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में है, एंड 7 का स्क्वायर इज 49। अब अगर हम इसको रिड्यूस करें मॉडुलो लगा के, तो 1 पे तो फर्क, 1 तो एज इट इज रहने वाला है। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसको मॉडुलो 10 से रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? 49 को अगर रिड्यूस करें मॉडुलो 10 से तो 1। नो, पहले डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा? 9 बचेगा ना। ओ ओके ओके। यस, इज दिस फाइन? ओके, 1,3 ट्राई करते हैं। आइडेंटिटी तो नहीं मिला ना, सो दैट्स मीन इसका ऑर्डर 2 नहीं है। ठीक है, ओके। इसको कैसे कर सकते हैं हम? यूज कर लेते हैं जो हमने कैलकुलेट किया है, 1,9 विद 1,7। यस, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू मल्टीप्लाई किया 9 7 से 63। ओके, अगेन रिड्यूस करेंगे, फर्स्ट तो 1 ही रहेगा, इसको रिड्यूस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर 63 को अगेन 3, सो ये 3 भी नहीं है इसका ऑर्डर, बिकॉज आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है हमें। ट्राई विथ 4, सर 1,7। आपने 1,9 इंटू 1,7 कैसे किया? तो देखो, हमने स्क्वायर तो कैलकुलेट कर लिया था ना, तो 1,7 क्यूब, ठीक है, सो 1,7 स्क्वायर इंटू 1,7, नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज कॉम्पोनेंट वाइज। इज दिस फाइन? ओके ओके, आ गया। हमने डिस्कस भी किया था ना लास्ट क्लासेस में, यस सर, यस। मल्टीप्लीकेशन। हाँ, ओके। और किसी को डाउट है इसमें? जानवी, अर्पिता, यस सर। इज देयर एनी डाउट? ये ठीक है कैसे किया हमने ये? ओके, हाँ, तो इसको यूज कर सर लेते। एक बार लास्ट वाला बस स्टेप बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके, ये वाला। हाँ जी, ओके 2 मिनट। हाँ। हाँ, ओके। सो देखो, वी हैव 1,7 क्यूब कैलकुलेट करना है। ये देखो, आइदर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हाउ, लाइक दिस, इसको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा जस्ट हमें, यस। है ना। क्यूब का मतलब क्या हो गया, उसको एलिमेंट को 3 बार लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ओके, नेक्स्ट। अब हमने देखा है अभी 1, ये तो कैलकुलेट कर चुके हैं ना ऑलरेडी। ये क्या बन जाएगा? 1,7 का स्क्वायर, एंड दिस इज 1,7। इज दिस फाइन? यस सर। ठीक है, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, दिस इज 1,9, सॉरी 1,3, दिस ना, तो उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर लेते सर गॉट इट, सर गॉट इट। हैं। ओके ओके। ओके, सो इसको अब इसके लिए क्यूब वाला यूज कर लेते हैं। सो वी हैव 1,3 एंड 1,7। ओके, so this is nothing but 1,3 is 21, so it will be yes, तो ये तो 1 ही रहेगा, एंड इसको रिड्यूस करें 10 से तो we get 1। yes, which is identity is equals to identity of, सर हम 8 से रिड्यूस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 8 वाला जो है वो फर्स्ट का कॉमे से पहले वाले का है। नहीं नहीं, देखो हम कर तो रहे हैं, बट उसमें फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्या 8 डिवाइड करता है 1 को, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ना। yes, है। हाँ। ओके। तो जब तक छोटा रहेगा, लाइक अगर 7 भी है वहां पर, सो इट विल बी 7 ओनली ना। ठीक है, यस सर, यस। ओके। तो आइडेंटिटी ऑफ U8 U10, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, ऑर्डर ऑफ 1,7 इज इक्वल्स टू 4, तरीके से भी लिखते हैं। ओके, तो नाउ क्वेश्चन इज, क्या सर हमें अगर किसी एलिमेंट को ऑर्डर फाइंड करना है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में, तो इतना सारा करना ही पड़ेगा?
आंसर इज नो। ठीक है, हमेशा नहीं करना, जस्ट ये सिखाने के लिए था कि काम कैसे करना है हमें। ठीक है, ओके। ठीक है, जरा हमारे पास ऑर्डर क्या है, 4 आया है। ओके, एक टास्क देता हूँ, प्लीज मेरे को बताओ जरा। इसमें हम 1,7 का ऑर्डर फाइंड कर रहे थे ना, ध्यान से देखना। 1 का ऑर्डर मेरे को जरा U8 में बताओ। 1 का ऑर्डर U8 में क्या होगा और 7 का ऑर्डर U10 में क्या होगा? कोई बता सकता है? प्लीज सर यस। 8। 1 का ऑर्डर देखो, 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, तो सेकंड जो हमारे पास बचा है वो है 7 का ऑर्डर। U10 में 7 का ऑर्डर क्या होगा? यस, प्लीज ट्राई करो। कैसे कैसे सीखा था हमने? 7 आइडेंटिटी तो नहीं है, तो 7 का स्क्वायर से ट्राई करते हैं। इज 49 एंड रिड्यूस करें तो ये 9 आएगा, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो 7 का क्यूब ट्राई करें तो वी कैन यूज 9 इंटू 7। ओके, 63। एंड इसको रिड्यूस करें 10 से तो इट विल बी 3। ओके, 7 पावर 4। यस। ओके, ये हाँ 3 इंटू 7, इसको यूज कर लिया हमने, विच इज 21। 10 से रिड्यूस करें तो 1। यस, इसका मतलब 7 का ऑर्डर क्या है? 4। 4। यस, नाउ एलसीएम एलसीएम ऑफ 1 एंड 4 क्या होगा? 4। 4। एंड दैट इज व्हाट द ऑर्डर ऑफ 1,7। आर यू गेटिंग मी? मैं बोलना क्या चाहता हूँ आपको? यस सर। यस, दैट मीन्स अगर मेरे को लेट से ए कॉमा बी का ऑर्डर फाइंड करना है, ध्यान से समझना, तो क्या करना पड़ेगा? मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ किसका, विच इज दैट इज इक्वल्स टू द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। इज दिस फाइन? दिस इज रिजल्ट। अभी हम प्रूव भी करेंगे इस रिजल्ट को। समझ आया? यस सर। ये जानवीर जानवी and अर्पिता। यस सर। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अभी हमने मल्टीप्लीकेशन में तो देख लिया। ठीक है, लेट्स ट्राई विद एक एक एडिशन वाला भी देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देन वी मूव टू द थ्योरम जो हम प्रूव करना चाहते हैं अभी। ठीक है, ऐसे एक सेकेंड एग्जांपल और देख लेते हैं कि इसमें कैसे कर सकते हैं हम काम। इस एग्जांपल 2। लेट्स टेक Z2 एंड Z3। यस, Z2 होता है हमारे पास 0,1 एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 2। और Z3 होता है हमारे पास 0,1,2 विद एडिशन मॉडुलो 3। ठीक है, ओके, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 0,0 एंड दिस इज नथिंग बट द आइडेंटिटी। ओके, 0,1, 0,2 एंड देन 1,0, 1,1 एंड 1,2। ठीक है, ओके। Let's try to find the order of 1,1। ओके, 1,1 से ट्राई करें तो लेट्स 1 तो होगा नहीं क्योंकि वो तो आइडेंटिटी का होता है सिर्फ। सो लेट्स ट्राई विद 2। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस एज 1,1, 1,1। कॉम्पोनेंट वाइज करें तो प्लीज हेल्प करो मेरी। 1+1, दिस इज 2, 1+1 अगेन 2। ओके, फर्स्ट वाले में कौन सा ऑपरेशन लगेगा फर्स्ट ग्रुप का? फर्स्ट में क्या एडिशन मॉडल 2, एडिशन तो कर दिया हमने। अगर 2 से इसको रिड्यूस करें तो क्या होगा? रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे को? डिवाइड करो 2 से 2 को, रिमाइंडर इज 0। यस, ओके। देन नेक्स्ट, इसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा? एडिशन मॉडल 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल रिमेन 2 ओनली। यस सर। ओके,
तो ये आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं है। ओके, लेट्स ट्राई विद 1,1 3 ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके, अगेन इसको यूज कर सकते हैं हम 0,2 विद 1, 1,1 यस, ऐड करो, 0 + 1 = 1 एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल रिमेन 1 ओनली, एंड देन 2 + 1 3, और 3 से डिवाइड 3 करें तो 0। 0 ओके, नेक्स्ट 1,1 एंड रेज टू पावर 4 4, यस। सो इसको यूज कर लेते हैं प्रीवियस वाले को, और ये आया हमारे पास 1,1 एंड दिस इज 1 1 + 1 = 2 एंड 3 हो जाएगा 0, एंड 1 0 0 + 1 = 1, तो ये हो गया 1। ओके, 1 ये भी नहीं हुआ। 1,1 रेज टू पावर 5 ट्राई करते हैं, 0,1 विद 1,1, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 = 1 एंड ये तो 1 ही रहेगा, एंड अगेन ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। ठीक है, रिड्यूस करने पे भी सेम रहने वाला है। ओके, इससे भी नहीं आया, लेट्स ट्राई विथ 6। 6 ही होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। देखते हैं। तो वी हैव 1,2 एंड 1,1, ऐड करो, 1 + 1 = 2 एंड 2 से डिवाइड करें तो 1, सॉरी 0 ना, 0 यस। ओके, नेक्स्ट 2 + 1 = 3, 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर इज 0। सो यस, दिस इज आइडेंटिटी। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1,1 क्या हो गया, 6। ओके, 3 यस, एनी नहीं नहीं डाउट? कुछ नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ से भी हम कंफर्म कर सकते हैं जो हमने रिजल्ट ऊपर अभी डिस्कस किया था, जो हमें प्रूव भी करना है। ठीक है, 1 का ऑर्डर देखो, Z2 में 1 का ऑर्डर क्या होगा, और यहाँ पे 1 का ऑर्डर Z3 में क्या होगा, प्लीज बताओ मेरे को। Z2 में 1 का ऑर्डर क्या होगा? 2 2, ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 होगा, और Z3 में 3 3। एलसीएम लो दोनों का, 6 6। इज इट ऑल राइट? यस सर। यस, ठीक है। तो इतना करने से अच्छा इजी है ना, इस तरीके से अगर हम कर लें एलसीएम निकाल के। सर आपने 1 क्रॉस ओ 1 का क्यों नहीं किया सर, मतलब रेज टू पावर 1? सॉरी, जैसे 2 3 4 5 6 तक कैसे सिंपल 1 का? अच्छा, पावर 1 क्यों नहीं किया मैंने? हाँ ओके, 1 इसलिए नहीं किया बिकॉज पावर मतलब अगर वो एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं है तो ऑर्डर तो 1 हो ही नहीं सकता ना। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा एलिमेंट होता है ग्रुप में जिसका ऑर्डर 1 होता है। ठीक हम्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा मेरे को, 1,1 ही मिलेगा, नथिंग एल्स। इज दिस फाइन? सर इसका ऑर्डर तो 2 आ रहा है और उसमें 3। हाँ, तो और उन दोनों का एलसीएम 6। ठीक है, एंड और यही हमारा ऑर्डर आया है ना अभी, जब हमने नॉर्मल मेथड से किया। क्लियर है यस ये? सर। ठीक है। अच्छा, अभी हम जो यहाँ पे कर रहे थे, इसको इसका दूसरा तरीका भी है। तरीका मतलब दूसरा तरीका नहीं, मतलब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, ये था हमारे पास 1,1 रेज टू पावर, हाँ 2, एंड इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पे एडिशन मॉडलो है, 2 × 1,1 करके भी कर सकते हैं। देखो, आंसर रिजल्ट सेम ही आएगा। मल्टीप्लाई कर दिया, और अब रिड्यूस करो, रिड्यूस करेंगे इसको 2 से तो 0 एंड 2 इज द सेम। सिमिलरली यस सर। 1,1 रेज टू पावर 3। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम, हाँ 3 × 1,1, ये हमने किया है डिस्कस कि एडिशन में कैसे काम करना है और मल्टीप्लीकेशन में कैसे काम करना है ना। इफ यू रिमेम्बर, ऐसा कर सकते हैं हम एडिशन मॉडलों के केस में ना।
यस, तो ये हो गया 3,3। इसको रिड्यूस करें तो क्या होगा 2 से, रिमाइंडर इज 1, इसको करें तो 0। देखो आंसर रिजल्ट सेम है। आई होप समझ आ रही होगी बात। अर्पिता एंड जानवी, व्हाट अबाउट यू? इज दिस फाइन? यस सर। ठीक है। हम्म। ओके, बिफोर गोइंग टू द थ्योरम, कुछ रिव्यूज देख लेते हैं जो हमें काम आएंगे अभी। यस, रिव्यूज। तो फर्स्ट इज, if A divides M and B divides M, this implies what? LCM of A comma B divides M. Very basic. अगर A भी डिवाइड कर रहा है किसी इंटीजर M को एंड B भी डिवाइड करे तो उनका LCM भी डिवाइड करेगा M को। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ, ओके, ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू N if then N divides K if and only if A raised to power K equals to E। ठीक है, आओ देखो एक बार। अगर n k को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, k इक्वल्स टू n टाइम n इनटू समथिंग। अप्लाई करो जरा यहाँ पर। k को लेट से m लिख लेते हैं, so this is nothing but n into m, and I can write this as this, and order of A is n, which implies what? A raised to power n will be identity, and anything raised to power entity is identity. Is this fine? यस सर। Yeah. शायद हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था, आई डोंट रिमेम्बर, लास्ट क्लास में हमने इसको। ठीक है, यस। Okay, so theorem is, regarding the order of an element in a direct product, okay, so the order of an element of a direct product of a finite number of groups is the LCM
of the orders of the components of the elements, and in symbol order of G1 G2 up to Gn is equals to LCM of order of G1 comma order of G2 to order of Gn. चेक करो क्या यही डिस्कस किया था हमने ऊपर. हेलो जानवी, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके, ठीक है. So let's start with the proof. Okay, instead of doing for the n elements, let's do सबसे पहले n equals to 2 के लिए प्रूव कर लेते हैं इसको. ठीक है, समझ आ जाएगा. एंड देन फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे हम n के लिए. ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट अगर हम n के लिए करें मे बी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो. So we shall first prove for n equals to 2. Okay, so let G1 and G2 be two groups and A comma B belongs to G1 to G2. ओके, एक एलिमेंट ले लिया हमने. ओके, सो इसका ऑर्डर हम लेट सपोज कर लेते हैं. लेट ऑर्डर ऑफ A comma B is equals to T, and let's say or an LCM of order of A and order of B सपोज कर लेते हैं S. ठीक है, तो हमें शो क्या करना है? टू शो, यही शो करना है ना, दैट ऑर्डर ऑफ A comma B is equals to LCM of order A comma order of B. So yes, we have to show that T is equals to S. यहाँ तक कोई डाउट? सर एक बारी थोड़ा सा लास्ट का रिपीट कर दो. ओके ओके, ठीक है. देखो मैंने थ्योरम में वही लिखा है कि ऑर्डर ऑफ एन, किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है तो क्या करेंगे हम? रिस्पेक्टिव एलसीएम ले लेंगे. किसका? जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का ऑर्डर है उस उनका एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज व्हाट आई हैव राइट. ठीक है, ओके ओके. हाँ. सो प्रूफ के लिए हम क्या करें? इंस्टेड ऑफ डूइंग फॉर द एन एलिमेंट्स, एन टपल्स के लिए करने से पहले हम दो एलिमेंट्स इसके ऑर्डर्ड पेयर के लिए कर रहे हैं सबसे पहले हम. ठीक है, मतलब इस तरीके से A कॉमा B के लिए प्रूव कर रहे हैं, देन उसको हम फिर n के लिए प्रूव कर लेंगे. ठीक है, यस. ओके, सो मैंने क्या किया है, दो ग्रुप लिए हैं G1 एंड G2, और एक एलिमेंट ले लिया मैंने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2 के, दैट इज A कॉमा B. और मैंने ऑर्डर लेट सपोज कर लिया A कॉमा B, इसका ऑर्डर मैंने सपोज कर लिया T, एंड और इनका एलसीएम ले लिया मैंने ऑर्डर ऑफ A कॉमा ऑर्डर ऑफ B का S. So that means what I have to show, that T is equals to S. Yes, प्रशांत. सर एक बारी रिपीट करना. अच्छा, ओके. देखो मेरे को प्रूव करना है ना कि ऑर्डर ऑफ A कॉमा B क्या होगा, इज इक्वल्स टू द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B. ठीक है, तो मैंने ऑर्डर ऑफ A B को T ले लिया और इनके एलसीएम को, रिस्पेक्टिव एलसीएम को क्या ले लिया मैंने? S ले लिया. दैट मीन्स
मेरे को यही शो करना है ना कि t इज इक्वल टू s। अच्छा हाँ ओके ओके। ठीक है, ओके। नाउ सी, नाउ एज ऑर्डर ऑफ ए बी t है, ओके, दिस इम्प्लाइज व्हाट, इसका तो ये मतलब है ना कि मैं अगर ए कॉमा बी रेस टू पावर टी करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, आइडेंटिटी मिलेगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, एंड लेट से G1 का आइडेंटिटी E1 है, G2 का E2 है, ओके। एंड वी हैव सीन कि अगर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है ए रेस टू पावर टी कॉमा बी रेस टू पावर टी। अभी देखा था हमने, ये देखो, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे लाइक दिस, है ना, स्क्वायर था तो ये क्या हो गया स्क्वायर, क्यूब होगा तो क्यूब हो जाएगा। इज दिस फाइन? यस सर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू E1 कॉमा E2। दिस इम्प्लाइज व्हाट, अभी ऑर्डर्ड पे है तो कंपेयर कर सकते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए रेस टू पावर टी इक्वल्स टू E1 एंड बी रेस टू पावर टी इक्वल्स टू E2, एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट, अभी हमने रिव्यू सेकंड किया था, देखो जरा। यस, अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है और अगर एनीथिंग, अगर कुछ और पावर करने पे क्या मिलता है मेरे को, आइडेंटिटी मिल रहा है, दैट इम्प्लाइज व्हाट, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या करेगा, उस इंटीजर को डिवाइड करेगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो, हम्म, यहाँ पे टी ए रेस टू पावर टी इक्वल्स टू E1 आया, दैट इम्प्लाइज व्हाट कि ऑर्डर ऑफ ए क्या करेगा, टी को डिवाइड करेगा, एंड सेम फॉर ऑर्डर ऑफ बी भी क्या करेगा, टी को डिवाइड करेगा। इज दिस करेक्ट फ्रॉम रिव्यू सेकंड? यस सर। समझ आया ये आपको? हेलो, यस सर। ओके, नो आई एम आस्किंग जानवी। हेलो जानवी, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, क्लियर है आपको ये? हाँ जी सर। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर, आई थिंक मेरा फोन ज्यादा हो नहीं पा रहा है बिकॉज आई एम जॉइंड फ्रॉम फोन टुडे सो ओके दैट्स ओके ओके, कॉजिंग एन इशू टुडे। हाँ ओके ओके, ठीक है। सो अगर ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड, अगर कोई एलिमेंट, कोई भी नंबर, अगर कोई भी दो नंबर सेम नंबर को डिवाइड करें तो उनका एलसीएम भी डिवाइड करेगा। वी हैव सीन इन रिव्यू नंबर 1, this implies what, यस सर। LCM of, yes, LCM of order A comma order of B divides T। यस सर। ओके, एंड व्हाट, और हमने इसको क्या सपोज किया, वी हैव सपोज दिस, हमने S लेट किया था एलसीएम ऑफ ऑर्डर ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, एंड और अगर S T को डिवाइड करें दैट मीन्स या तो कुछ इससे छोटा होगा या तो इक्वल होगा। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, सो दिस इज अवर, दिस इज, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, ओके। नाउ सेकंड, एज, नेक्स्ट, as S is equals to LCM of order of A comma order of B। इसका मतलब, वेट अ सेकेंड, तो अगर मैं इस पे ये अप्लाई करता हूँ A कॉमा बी रेज टू पावर एस, अगर मैं अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखना, सो ये हो जाएगा A रेज टू पावर एस कॉमा बी रेज टू पावर एस, ओके। नाउ सी, क्योंकि एस एलसीएम है ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी का, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या करेगा, एस को डिवाइड करेगा एंड
ऑर्डर ऑफ बी एस को डिवाइड करेगा, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर डिवाइड करेगा तो इसका मतलब वट हमारा सेकंड रिव्यू क्या कह रहा था, इसका मतलब ये हो जाएगा ना, ए रेस्ट पावर एस इक्वल्स टू ई एंड बी रेस्ट पावर एस इक्वल्स टू ई। से देखो एक बार, सेकंड रिव्यू अगर ऑर्डर एन है और अगर एन किसी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए रेस्ट पावर की जिसको डिवाइड कर रहा है रेस्ट पावर वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ से, ए रेस्ट पावर एस, ये हो जाएगा E1 क्योंकि ए G1 का एलिमेंट है, और बी रेस्ट पावर एस क्या हो जाएगा, E2। ठीक है, फ्रॉम रिव्यू now let's write it properly, since s equals to LCM of order of A and order of B, this implies what, order of A divides S and order of B divides S. This implies A raised to power S equals to E1 and B raised to power S equals to E2. Okay. अब नाउ इधर देखो, अभी इस, अब जो हमारा सेकेंड रिव्यू था उसका हम कन्वर्स पार्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो पक्का ए का ऑर्डर के को डिवाइड करेगा, कन्वर्सली भी ट्रू है ये, एम आई राइट। यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ पे मेरे को क्या मिला है, यहाँ पर मिला है मेरे को ए कॉमा बी रेस टू पावर एस इज इक्वल्स टू E1 कॉमा E2। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी क्या करेगा, एस को डिवाइड करेगा, कन्वर्स पार्ट ऑफ रिव्यू सेकेंड। प्रशांत क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी था क्या, टी डिवाइड्स एस, और अगर इसको डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स टी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एस, लेट इट बी सेकेंड। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट कह रहा था एस इज लेस देन इक्वल्स टू टी, और सेकंड क्या कह रहे हैं, टी इज लेस देन इक्वल्स टू एस। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं हम, टी इज इक्वल्स टू एस। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्लियर है ये? यस। यस सर। ठीक है, सो ये हमने किया दो एलिमेंट के लिए, कभी कभी एग्जाम में ये वाला भी आ जाता है, बट यस इंपॉर्टेंट है एन के लिए भी करना। अब हमें पता चल गया कि एक्चुअल में करना कैसे है। ठीक है, मैं डायरेक्ट एन के लिए करता तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता, बट टू के लिए समझ आ गया ना, सेम पैटर्न पे करना है हमें एन के लिए। फटाफट कर लेते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट वी प्रूव फॉर, next we prove for n. So again let G1 G2 up to Gn be groups and G1 comma up to Gn belongs to the external direct product of G1 G2 and so on Gn. Okay, सेम पैटर्न पे करेंगे। क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को क्या मान लेंगे, टी। सो लेट टी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G1 कॉमा G2 अप टू Gn, एंड अगेन इनका एलसीएम, रिस्पेक्टिव एलसीएम को क्या मान लेंगे, एस इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G1
ऑर्डर ऑफ G2 अप टू ऑर्डर ऑफ Gn। ज्वाइन कर लेना इसके बाद भी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट हो जाएगा फिनिश। ओके, नाउ कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, देखो एक बार। फ्रॉम वे, यस, हमने ऑर्डर से स्टार्ट किया था। अगर इसका ऑर्डर टी है तो सेम यहाँ पे भी करेंगे। नाउ एज ऑर्डर ऑफ G1 कॉमा G2 टू Gn इज T। दिस implies what? प्लीज हेल्प करो। G1 कॉमा G2 रेज टू पावर T इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को? E1 कॉमा E2 अप टू En। En। यस, ओके, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगेन क्या करेंगे नेक्स्ट, हम कंपेयर। तो G1 रेज टू पावर T इक्वल्स टू E1, G2 रेज टू पावर T इक्वल्स टू E2, ठीक है, एंड सो ऑन। Gn रेज टू पावर T इक्वल्स टू En। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, आइडिया दो प्लीज। अभी हमने देखा था अगर कोई और इंटीजर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब G1 को ऑर्डर उसको डिवाइड करेगा इस इंटीजर को। यस, दैट implies what? Order of G1 divides T, order of G2 divides T, and Yes sir। order of Gn divides T। और अगर सारे कई सारे एलिमेंट किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर कई सारे नंबर्स अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका एलसीएम भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यस, ओके, एलसीएम ऑफ G1, order of G1, order of G2 and order of Gn divides T, and what is the LCM? S, and from here we get S is less than equals to T. This is our first. Okay, next क्या कंसिडर करते हैं हम? S पावर जो भी एलिमेंट है हमारे पास G1 G2 नेक्स्ट अप टू Gn। यस, S ले लेते हैं पावर। ओके, अगेन this is nothing but G1 raised to power S, G2 raised to power S up to Gn raised to power S। ओके, देखो लास्ट में अभी इससे पहले वाले में क्या हुआ था, यहाँ पर अगर S होता है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि S एलसीएम है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ S एंड ऑल्सो ऑर्डर ऑफ B डिवाइड्स S, क्योंकि एलसीएम है इनका। Yes sir। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं अभी लिख सकता हूँ डायरेक्ट E1 E2 एंड सो ऑन En। रीजन दे देते हैं अगेन। रीजन क्या है, क्योंकि S क्या है, एलसीएम है किसका, ऑर्डर ऑफ G1, ऑर्डर ऑफ G2 एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ Gn। So this implies what? Order of G1 divides S, order of G2 divides S, and so on, order of Gn divides S। और अगर डिवाइड करता है S को, इसका मतलब G1 रेज टू पावर S क्या होगा, आवर सेकेंड रिव्यू, E, G2 रेज टू पावर S क्या होगा, E, एंड सो ऑन, Gn रेज टू पावर S क्या होगा, E होगा। ओके, सो अगेन हमें क्या मिला, अब नाउ वी हैव टू यूज द कन्वर्स पार्ट ऑफ दैट। किसी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को पे कुछ अप्लाई किया और हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, दैट इम्प्लाइज व्हाट, इसका ऑर्डर क्या करेगा, एस को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज व्हाट, ऑर्डर ऑफ G1 G2 एंड Gn
divides S. Is this fine? यस सर. ठीक है, जानवी क्लियर है ना? यस सर. ठीक है, ओके. नाउ और ये है क्या एक्चुअल में? दिस इज आवर T which divides S, and from here we get T is less than equals to S. This is our second. So from first and second we can say S is equals to T, and hence our result. ठीक है, okay. So question is, आपकी गाइडलाइंस का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. फाइंड द ऑर्डर ऑफ each element of Z2 EDP Z4. नाउ क्या करना है हमें? सबसे पहले तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले तो एलिमेंट लिखने पड़ेंगे. यस, आ जाएगा 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, yes, and 1,0, 1,1, 1,2, 1,3. ओके, ठीक है. सो 0,0 का ऑर्डर फाइंड करना है. अब नाउ अप्लाई द रिजल्ट. अब थोड़ी वैसे करने वाले हैं, वैसे तो ये आइडेंटिटी है, वी नो, तो ऑर्डर 1 ही आने वाला है. सो दिस इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ 0,0. ओके, और 0 का ऑर्डर कितना होता है? Z2 में भी 1 होगा और Z4 में भी 1. ओके, नेक्स्ट 0,1 LCM of ऑर्डर ऑफ 0 एंड ऑर्डर ऑफ 1. ध्यान रखना है हमें किसका ऑर्डर कहाँ पे चेक करना है. इस वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट का ऑर्डर फर्स्ट वाले ग्रुप में चेक करेंगे ना, सेकंड का सेकंड में. ओके, 0 का ऑर्डर तो अगेन 1 ही होगा. वन का ऑर्डर क्या होगा 4 में, Z4 में? बोलो बोलो. प्रशांत, यस सर. क्या होगा ऑर्डर? बोलो. एडिशन मॉडल एन है ना, Z2 Z4 है ना? 4 होगा. 4 होगा, वेरी गुड. ठीक है, और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 4. ठीक है, रेस्ट में छोड़ दूं, बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर कैलकुलेट कर लोगे? यस सर. यस, नाउ यू गॉट द आइडिया कैसे करना है हमें. जानवी हो जाएगा? यस सर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को मिलते हैं. ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट अभी तक? नो सर. ठीक है, नो सर. थैंक यू वेरी मच. चलो.